हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर भाई न्यूज मतलब चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले यह जानते हैं। तो चर्चा में यह इसलिए बना हुआ है, अभी झेलम रिवर और जो तावी रिवर है उसके कारण क्या है, आसपास के एरिया में बाढ़ आ गई है। तो जो इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है वह यह बताया जा रहा है कि रिवर, तो इसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा था, रिवर तावी और जो झेलम रिवर है उसमें क्या हुआ है, पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण आसपास के एरिया में पानी फैल गया और बाढ़ की सिचुएशन बन गई है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर वाले रीजन में 13 लोगों की जान भी गई है। तो 13 लोगों की जो जान गई है वह किस वजह से गई है, तो वह वैष्णो देवी वाले एरिया में लैंडस्लाइड की वजह से 13 लोग बलवे में दबने की वजह से उनकी जान चली गई है। इसके बारे में, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो वहाँ के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा बताया गया है कि जो सिचुएशन है वह क्विक सीरियस सिचुएशन बनी हुई है। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन व वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रैफिक सिस्टम था, जैसे जम्मू कश्मीर श्रीनगर और किश्तवाड़ वार जो दोहरा नेशनल हाईवे था उसको क्या किया है, सस्पेंडेड किया गया। साथ में जो लैंडस्लाइड उससे उस जो लैंडस्लाइड हुई है उससे आसपास के जो हिली एरिया में जो रोड थे वो ब्लॉक हो गए हैं, जिसके कारण वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो लोकल गवर्नमेंट मतलब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से सेपरेटली और मिलकर इंडियन आर्मी के द्वारा भी कई रेस्क्यू ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाए गए हैं। लेकिन इससे पहले इसके द्वारा इसको डिवाइड किया, मतलब एक तरीके से इसको 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिससे कि सिचुएशन को हैंडल करना आसान हो। उसके लिए इसके द्वारा क्या है, 4 सेक्टर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो बनाया है गरी ग्रह RS पूरा सेक्टर बनाया गया, शेर घर RS पूरा सेक्टर बनाया गया, शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर वाला एरिया को भी एक सेक्टर या जोन के रूप में बनाया गया है, और स्वाजना वाला क्षेत्र को एक सेक्टर में डेवलप किया गया है। साथ में इसके द्वारा मूवमेंट सेक्टर ऑपरेशन भी चला गया है, जिससे कि जो गांव वाले एरिया में फंसे लोग हैं उनको निकाला जा सकता है, और हेलीकॉप्टर या किसी भी सहायता से मतलब उनको रिलीफ देना, उनको रिहैब देना। तो उसके लिए जब जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, तो पाकिस्तान के लाखों लोगों की इंडिया के द्वारा कैसे जान बचाई गई है। तो उसके पीछे जो रीजन है झेलम और जो तावी रिवर है वो मतलब इंडिया से के साथ साथ पाकिस्तान से भी क्या है, फ्लो करती है। लेकिन इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब की ट्रीटी है, तो ये 1960 की ट्रीटी है। किसके द्वारा कराई गई थी, जो इसमें मध्यम की भूमिका निभाई गई थी, वो तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें मध्यम की भूमिका निभाई गई थी। तो कौन कौन सी रिवर कौन कौन से देश के हिस्से में आती है, तो सबसे पहले वेस्टर्न रिवर की बात करते हैं, चेनाब झेलम, और जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान के हिस्से में आती है, और लगभग 80% जो इसका पानी है वो पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाता है। जो ईस्टर्न रिवर है सतलुज ब्यास और रवि वो इंडिया के हिस्से में आती है, तो इनका जो पानी है टोटल वो ही इंडिया के द्वारा यूज किया जाता है। तो अभी क्या हुआ, झेलम और जो तावी रिवर है उसमें क्या हुआ, पानी का स्तर बढ़ा, जिसके कारण पाकिस्तान वाले एरिया में बाढ़ आ सकती थी, और बाढ़ आई भी है। लेकिन इंडिया के फोरकास्टिंग सिस्टम और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पहले ही इसके बारे में अवेयर करा दिया गया था कि तुम्हारी एरिया में बाढ़ आ सकती है, जिसके कारण जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन या पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसके द्वारा उस एरिया में रहने वाले लोगों को उस स्थान से शिफ्ट किया गया है, जिसके कारण उनकी जान बच गई है। तो वे लाखों लोग थे। इसी कारण यह बोला गया है कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के लाखों लोगों की जान बचाई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना